आप जानते हैं कि अमित शाह भारत के प्रभावशाली गृह मंत्री पिछले 20 साल से विदेश नहीं गए हैं। क्या ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है या राजनीति की रणनीति, और क्या इससे उनकी छवि बीजेपी में मजबूत हुई है? देखिए, अमित शाह का विदेश ना जाना सिर्फ उनका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीति सोच और रणनीति का अहम हिस्सा है। 2006 के बाद से उन्होंने ना तो किसी औपचारिक और ना ही निजी दौरे पर विदेश की यात्रा की है, जबकि प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में 150 से ज्यादा बार विदेश गए हैं। अमित शाह ने विदेश यात्रा से दूरी बनाकर खुद को पूर्ण भारतीय नेता के रूप में स्थापित किया है। शाह मानते हैं कि भारत की असली ताकत उनकी संस्कृति और मिट्टी में है, ना कि विदेशों में। इसीलिए उन्होंने विदेश यात्राओं से दूरी बनाकर अपने राजनीतिक संदेश को मजबूत किया है। गृह मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने विदेश जाने की आवश्यकता नहीं समझी। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय कामों को दिल्ली में ही या वर्चुअल माध्यम से निपटाते हैं और विदेशों में अधिकारियों को भेजते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि विदेश ना जाना उनकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि वे खुद को बीजेपी के अंदर पूर्ण भारतीय नेता के रूप में दिखा सके। वह चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा उनके राजनीतिक संवाद की धुरी बने। यह नीति बीजेपी की उत्तराधिकार राजनीति में भी संकेत देती है, क्योंकि अमित शाह मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और संभावित उत्तराधिकारी माने जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस फैसले को शाह की दीर्घकालीन रणनीति मानते हैं। वे जानते हैं कि हिंदी पट्टी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं वाले समर्थकों के बीच देशभक्ति से जुड़ी इस छवि को बल मिलता है, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे कभी कभी विदेशी दौरे में समय बिताते रहे हैं। यह अमित शाह के देश में रहते हुए फोकस की तुलना में एक विपरीत छवि बनता है। वैसे देखा जाए तो अभी तक अमित शाह का यह रिकॉर्ड भारतीय राजनीति में अद्वितीय है। भविष्य में वे विदेश कब जाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन उनके इस निर्णय ने उनकी राजनीतिक छवि को पूरी तरह बदल दिया है। यह साफ संदेश है कि शक्ति और नेतृत्व सिर्फ विदेशों की यात्रा से नहीं, बल्कि अपने देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़कर भी दिखाई जा सकती है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।